चलो दोस्त, जय हिंद। और आज का लेक्चर है आपका द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या। मतलब आप फिजिक्स जब क्लास 12 के फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है ना, क्लास 12 के फिजिक्स जब पढ़िएगा आप, तो फिजिक्स में एक चैप्टर आता है अर्धचालक लॉजिक गेट, ठीक है ना। ऐसे उस चैप्टर का नाम थोड़ा अजीब सा होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक अर्धचालक और उसकी युक्तियां एवं पदार्थ ऐसी करके कुछ नाम होगा। लेकिन अपना अपना रहता है सबका नाम, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी में देखिएगा तो उसमें रहेगा आप इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ एवं उसकी युक्तियां, उपकरण, ठीक है ना। तो नॉर्मली उस चैप्टर का नाम है अर्धचालक, यानी कि चैप्टर नंबर 14 है। क्या है मेरे दोस्त? चैप्टर नंबर 14, ठीक है ना। क्लास 12 की फिजिक्स, उसमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसको हम कहते हैं द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या, ठीक है ना। क्या होता है समझना, यानी कि बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। जैसे कि कोई अंक दे देगा और कहेगा इसका द्विधारी संख्या ज्ञात करें, किस तरह से, चलिए सीखने के प्रयास करते हैं। और यहां से ग्रांटेड, पूरा 100% ग्रांटेड आपको 3 नंबर उठता है। 3 नंबर, 3 नंबर कैसे? क्योंकि आपको 2 ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन में 4 नंबर मेरे दोस्त, 3 नंबर नहीं 4 नंबर, ठीक है ना। आपको इससे 4 नंबर उठेंगे, ठीक है ना। कैसे 4 नंबर आपको बता दिया कि 2 ऑब्जेक्टिव में फिक्स है एकदम ग्रांटेड वाला, और 2 एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा। इसलिए अगर ये सीख लेते हो ना, ज्यादा 15 मिनट से 16 मिनट के क्लासेस होंगे, लेकिन आपको 4 नंबर ग्रांटेड दे के जाएंगे फिजिक्स में। चलो, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको इस तरह से क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन समझना बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन है कि 15 का द्विधारी संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। यानी कि 15 इज ए यहाँ पे बाइनरी नंबर, यानी कि 15 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 15 का आपको द्विधारी संख्या क्या होगा। कैसे ज्ञात करते हैं चलिए सीखते हैं। ऑप्शन इस तरह से देंगे आपको, तो ऑप्शन पे जाना नहीं, पहले सीखिए। और यहाँ पे एक और चीज, जब 15 का हम द्विधारी संख्या ज्ञात कर लेंगे, अगर कोई द्विधारी संख्या दे तो उसे दशमिक संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हम दोनों सीखेंगे। यानी कि द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या भी सीखेंगे और दशमिक संख्या से द्विधारी संख्या भी सीखेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना मेरे मित्र। याद रहे, 15 को अगर किसी भी, कोई भी संख्या का अगर द्विधारी संख्या ज्ञात करना है, तो पहला रूल आप यह याद रखना, कोई भी संख्या हो उसमें 2 से ही भाग लगेगा। किससे भाग लगेगा? 2 से भाग लगेगा। फिर से समझना मेरे दोस्त, क्या लगेगा मेरे दोस्त, कितने से भाग लगेगा? 2 से भाग लगेगा। चाहे कोई भी अंक हो, कितना हो अंक हो, कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में जैसे कि 15 है, तो यहाँ पे हम 15 लिख लेते हैं। अगर हम इसमें 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है ना, आप समझना, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो 15 में 2 से भाग देते हैं, ठीक है, 2 से भाग दिया जाता है। और जब तक भाग देते हैं, सिर्फ 2 से भाग देते हैं। कितने भाग, किससे भाग देते हैं? सिर्फ 2 से भाग देते हैं। और ये जब तक 2 से भाग देते हैं, जब तक इसका शेष 0 या 1 ना आ जाए। 0 या 1 ना आ जाए, मतलब इसका जो लास्ट में इसका शेष क्या होना चाहिए, 0 या 1 आ जाए, तब इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे देखते हैं, तो 15 है, 15 को 2 से भाग देंगे तो कितने मरतबे कट सकता है? तो कहोगे सर 7 मरतबे कट जाएगा। 8 मरतबे नहीं कट सकता, क्योंकि 8 दूना 16 हो जाता है, एक ज्यादा हो जाएगा। भाग देने का रूल यही कहता है कि आप जितना अंक है आपका भाज्य, भाज्य जो है उससे कम होना चाहिए, ठीक है ना, ज्यादा नहीं। तो अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 यानी कि 7 से भाग देंगे, ठीक है ना, तो 7 दून क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यही तो होगा ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए मेरे दोस्त, मैं आपको बताया, जैसे कि यहाँ पे 15 है, उसमें 2 से भाग देना है, कितने मरतबे काट सकते हैं? 7 मरतबे काट सकते हैं। कितने मरतबे काट सकते हैं? 7 मरतबे काट सकते हैं, ठीक है ना। 7 मरतबे काट दिया तो कितना आ गया? 14 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्त? 14, ठीक है ना। 7 मरतबे काट दिया 2 से, ठीक है। लेकिन इसमें शेष कितना बचा? थोड़ा सा ये अजीब होता है, लेकिन समझिएगा। अगर यहाँ पे 15 है, 2 से भाग दे रहे हैं, तो कितने मरतबे? 7 मरतबे दे सकते हैं। तो यहाँ पे 7 मरतबे, यहाँ पे क्या लिखाता है? भागफल लिखाता है, ठीक है ना। भागफल मतलब 7 मरतबे लगा है। तो शेष बगल में आपको मेंशन करते चलना होता है, शेष। तो शेष को बगल में हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो बताओ 7 से जब 2 में 7 से, यानी कि 15 में 2 से भाग दिए 7 मरतबे, तो कितना शेष बच रहा है इसमें? क्योंकि 7 दूना 14, अंक कितना है? 15, यानी कि एक शेष बच रहा है, तो बगल में एक लिख दीजिए। फिर 7 को कितने में भाग, कितना से भाग देना है? तो 2 ही से भाग देना होता है। कितने मरतबे कटेगा? 3 मरतबे कटेगा। शेष कितना बचेगा इसमें? तो फिर आपको होगा सर 3 दूना 6, लेकिन 7, यानी कि शेष 1 बच रहा है।
फिर आपको 3 को 2 से भाग दोगे, कितने मरतबे कटेगा? सर कहोगे 2 मरतबे, मतलब 1 मरतबे कटेगा, 1 मरतबे। तो शेष कितने बचेंगे इसमें? शेष बचेंगे सर 1 बचेंगे। कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। ठीक है, यही तो बचा। तो अब देखो यह आपका जो शेष जो बच रहा है, ये जो नीचे आपको शेष दिख रहा है, शेष, आप शेष जानते होंगे, यहां से शुरू है शेष, यहां से, ठीक है ना, और यहां तक गया है, और इस शेष ही आंसर होता है। जैसे कि यहां से शुरू होता है 1 1 1 1, तो आंसर क्या होगा? 1 1 1 1। यह आपका द्विधारी संख्या हो गया, कितना का? 15 का। तो 15 का द्विधारी संख्या समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर आपको देखोगे तो ऑप्शन आपको सी में नजर आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है। अब देखो आपके एग्जाम में 15 ही नहीं देगा, क्योंकि आंसर याद करने से नहीं होना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 15 दे सकता है, 16 दे, 18 दे, 19 दे, 20 दे, कुछ भी दे सकता है। इसलिए बनाने का प्रोसेस समझना। पहले बार में समझ में न आया होगा, मुझे इतना पता है, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड बार समझते हैं, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन में फिर समझते हैं, समझ में आएगा। मैं फिर से एक और नया क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए, चलिए। जैसे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 27 का द्विधारी संख्या। देखो नया नया क्वेश्चन रहेगा, समझ में आएगा, समझना। 27 का, यहाँ पे 27 का द्विधारी संख्या क्या होगा? कितने का? 27 का। आपसे क्वेश्चन कहा 27 का द्विधारी संख्या क्या होगा, यानी कि सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग से लिखा गया 15, लेकिन 27 इज ए बाइनरी नंबर। 27 का बाइनरी नंबर क्या होगा? ऑप्शन पे जाना नहीं, हमको बनाना है। पहला बात, इसमें बनाना मतलब केला की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, बनाना मतलब सॉल्व करना है। चलो 27 का बनाते हैं। मैंने आपको रूल बताया कि जब हम इसको बनाएंगे, जैसे यहाँ पे 27 लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें कितने से भाग देना है? तो याद रहे, जब भी भाग देना है तो 2 से भाग देना है। कितने से? 2 से भाग देना है, और बगल में शेष लिखते चलना है, शेष ही आंसर होता है। तो अगर हम 2 से भाग देंगे 27 में, तो कितने मरतबे काट सकते हैं? तो आप बताओ। तो कहोगे सर 14 दूना 28 नहीं, 13 मरतबे काट सकते हैं। 13 दूना 26 होता है, तो 13 मरतबे इसको काट सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम 13 लिख दिए, बगल में शेष लिखना पड़ेगा, बगल में शेष। अब बोलो, 2 में अगर हम 27 से भाग दिए, 13 मरतबे कटा है, लेकिन तैयो 13 दूना तो 26 ही होता है, एक शेष बच रहा है कि नहीं? बिल्कुल बच रहा है, यानी कि एक यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपको 13 में कितने से भाग देना है? तो 13 में आपको फिर 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 ही से भाग लगता है। तो 13 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितने मरतबे कट जाएगा? तो देखो सर 6 मरतबे कटेगा, क्योंकि 7 मरतबे नहीं कटेगा। 6 मरतबे, 6 दूना 12 होता है, 13 है तो आराम से कर सकते हैं। तो 2 से अगर 13 में भाग देना है तो हमको 6 मरतबे भाग देना होगा, ठीक है। फिर भी इसमें शेष 1 बच जाएगा, क्योंकि 6 दूना 12 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 13 है। अब देखिए, अब आगे 6 आ गया। अब 6 को किसने से भाग देना है? फिर 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है? सिर्फ 2 से, क्योंकि जब तक 2 से भाग देते चलिए, जब तक इसका शेष 0 या 1 ना आ जाए, ठीक है। चलिए, अब 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा? क्योंकि सर 3 मरतबे कट जाएगा, 3 मरतबे कट देगा, 3 दूना 6। लेकिन इसमें शेष कितना बचा? अभी फंडा था ना, अब शेष कितना बचा? क्योंकि सर 3 दूना 6 तो होता ही है, 6 तो है ही, यानी कि शेष तो बचा ही नहीं। तो शेष क्या लिखेंगे? यहाँ पे 0 लिखेंगे। शेष क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यही समझना है आपको। देखो 3 दूना 6 होता है, ठीक है ना, 6 था, आपको 6 था, 2 से भाग देना था 6 में, कितने मरतबे भाग दे सकते हैं? तो आप पता है कि 3 मरतबे दे सकते हैं भाग, 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ पे 3 मरतबे दे दिए, लेकिन इसमें शेष बचा ही नहीं, क्योंकि शेष नहीं बता था, इसलिए 0 लिखना पड़ेगा। फिर अब बचा क्या? 3। 3 को कितने से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। कितने मरतबे भाग दे सकते हैं 3 को? 2 से। तो कहोगे सर 1 मरतबे लगा सकते हैं, 1 मरतबे लगेगा, 1 मरतबे भाग लगेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 3 है, लेकिन 2 एकम 2 ही होता है, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। देखो भाग के अगर नॉलेज है तो आराम से बना सकते हो। ये देखो लास्ट में शेष, आपका शेष कितना बच गया? 1 बच गया। लास्ट में शेष कितना बचा? 1 बचा, बस। अब आगे भाग नहीं लग सकता है। अब आंसर आने के लिए रेडी है, तो आंसर लिखना कहां से? यहां से शुरू करते हैं और यहां तक लिखते हैं, ठीक है। अब कहां शुरू करते हैं? यहां से शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है। यह आपका द्विधारी संख्या में चेंज हो गया। कितना का द्विधारी संख्या? तो 27 का द्विधारी संख्या हमारा हो गया। और द्विधारी संख्या नीचे में 2 क्यों लिख रहा हूं? ऐसे ही द्विधारी लोग लिखता है तो नीचे बेस में 2 लिख देता है कि द्विधारी संख्या है। तो क्या है? 11011 आंसर हो गया। 11011 ऐसा ऑप्शन देखोगे तो शायद ऑप्शन ए में नजर आ रहा होगा, देख सकते हो आप।
तो आपको थोड़ा सा कम से कम 20% समझ में आया होगा। अब कहो सर आप खाली द्विधारी संख्या ज्ञात करें, दशमिक संख्या कैसे होगा? तो सिखाऊंगा, टेंशन मतलब पहले द्विधारी संख्या सीख लो, उसके बाद अभी भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा और आगे चलते हैं, एक और दो और क्वेश्चन लेकर समझाते हैं, तो कुछ समझ में और अच्छा से आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि दशमिक संख्या 25 का द्विधारी संख्या ज्ञात करे। बात वही हुआ कि दशमिक संख्या 25 है, उसके द्विधारी में चेंज कर देना है। चलिए चेंज करते हैं। देखो वहां पे 25 है, तो 25 का क्या चेंज करना है? 25 अब देखो इसमें कितने से भाग लगाना है? दो ही से भाग लगाना है, इसमें कोई उपाय नहीं है, दो से भाग लगाना है। दो से कितने मरतबे भाग लग सकता है? तो सर 25 को अगर दो से काटना है तो हमको 12 मरतबे भाग लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा और बगल में शेष लिख दूंगा। शेष कितना बचेगा? क्योंकि अगर 25 में दो से भाग लगाएंगे 12 मरतबे, तो 12 दूना 24 ही हुआ, लेकिन 25 से तो शेष एक बच रहा है, शेष 1 बच रहा है। फिर अगर 12 को हम 2 से भाग लगाऊंगा तो कितना मरतबे कटेगा? क्योंकि 2 ही से भाग लगाते हैं, तो 12 को अगर 2 से भाग लगा रहे हैं तो आपको होगा सर 6 मरतबे कट जाएंगे, 6 मरतबे कट जाएंगे, 6। अब शेष कितना आया? अब शेष बताइए। शेष कहोगे सर शेष इसमें आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 12 है और 2 से अगर 6 मरतबे भाग लगा देंगे तो 6 दूना 12 ही होता है। तो शेष कुछ नहीं आने का मतलब जीरो होता है, जीरो होता है, ठीक है ना? ऐसा मत कि जीरो आ गया तो छोड़ देंगे, नहीं। फिर अब क्या करेंगे? 6 को फिर 2 से भाग लगाएंगे और जब तक भाग लगाते जाएंगे जब तक इसका शेष 1 ना आ जाए, जब तक इसका शेष 1 ना आ जाए, ठीक है? अगर 6 को अगर 2 से भाग लगाएंगे तो कितने मरतबे कटेगा? तो सर 3 मरतबे आराम से कट जाएगा, 3 मरतबे, ठीक है ना? अब शेष कितना बचेगा? फिर भी शेष 0 बच रहा है ना? फिर अगर हम 3 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितने मरतबे कटेगा? तो सर 1 मरतबे कटेगा, क्योंकि 2 मरतबे लगा देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन 3 है तो 1 मरतबे लग सकता है। शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, ठीक है ना? अब इसका आंसर रेडी हो चुका है 25 का। तो आपको पता है कि किधर किधर से लिखा जाता है? नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो नीचे क्या है आपका? पता है 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो यह द्विधारी संख्या आ गया कितना का? 25 का। 25 एक दशमिक संख्या है, और 25 के कभी कभी नीचे आप 10 भी लिखने को देखिएगा कि 25 के नीचे 10 लिख देगा, मतलब जो दशमिक संख्या होता है उसके नीचे बेस में 10 होता है। जैसे 25 है, इसके बेस में आप देखोगे तो कभी कभी 10 लिखेगा, क्योंकि इसकी दशमिक संख्या को बेस में 10 लिखते हैं, बेस मतलब आधार, ठीक है ना? और द्विधारी संख्या के बेस में 2 लिखते हैं। देखो यहाँ पे बेस में सभी में 2 2 लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। आंसर क्या है? 11001। ऐसा ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन बिल्कुल होगा 11001, तो ऑप्शन सी में नजर आ रहा होगा। तो अभी 3 क्वेश्चन हुए, थोड़ा और एक दो क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और पूरा समझ में आ जाए। कुछ टास्क भी आपको देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट्स रेडी है, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कर लेना। क्रेश कोर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ रेडी है, लेने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना? आइए अब देखते हैं हमारा दशमिक संख्या 8 का द्विधारी संख्या क्या होगा। देखो आपको क्या बोलूं मैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है मेरे मित्र, ध्यान रखना है कि एग्जाम में कुछ भी उठा कर डाल सकता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या डाल दिया कि सर 8 का बताइए, लो मतलब एग्जाम में वो कुछ भी डाल दे, समझना आपको ही है। देखिए 8 को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए हमारा 8 है, तो 8 को कितना से भाग लगाना पड़ेगा? फिर भी 2 ही से भाग लगाना पड़ेगा। कितने मरतबे भाग लगा सकते हैं? तो कहोगे सर 4 मरतबे भाग लगा सकते हैं। शेष कितना बचेगा? तो शेष क्या बच रहा है? शेष तो 0 बच रहा है, क्योंकि 0 इसलिए बच रहा है क्योंकि देखो 8 को हम 2 से भाग लगा रहे हैं, 4 मरतबे, तो 4 दूना 8 हो गया, तो शेष तो 0 ही बचेगा। चलिए फिर अगर 4 को हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितने मरतबे कटेगा? अगर 4 को हम 2 से भाग लगाएंगे तो कहोगे सर कितने मरतबे कटेगा? 2 मरतबे कट जाएगा। 2 मरतबे कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कटेगा। शेष कितना बचेगा? कहेगा सर 0 शेष बच रहा है, क्योंकि 2 दूना 4 होता है। फिर 2 बच रहा है, और 2 को फिर किससे भाग लगा सकते हैं? 2 से भाग लगा सकते हैं। 2 से भाग कितने मरतबे लगा सकते हैं? तो कहोगे सर 1 मरतबे 2 लगेगा, लेकिन शेष कितना बचेगा? फिर इसमें 0 बच रहा है। देखो आंसर कैसे आया है? तो इसका आंसर हो गया इस तरह से, यहाँ से, क्योंकि आपको पता है नीचे शुरू होता है। तो यहाँ पे 8 जो है 8, ये बेसिकली दशमिक संख्या है, तो बेस में 10 लिख सकता हूँ। और क्या है? 1 पहले है, फिर 0 है, फिर 0, फिर 0। यह द्विधारी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है? तो 8 का द्विधारी संख्या कितना आया? आपका आया 1000। ये इसका आंसर आया, जो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है। तो आपको यही सीखना था। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके बताओ कि समझ में आ गया।
नहीं समझ में आएगा मैं फिर अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी और क्वेश्चन समझाएंगे, टेंशन मत लो। अगला आप क्वेश्चन आता है 5 नंबर क्वेश्चन से कि दशमिक संख्या से मतलब द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या प्राप्त करें। ये इतना तो मुझे पता है कि द्विधारी संख्या आप आराम से ज्ञात कर लिए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे हम दोनों चलेंगे। अब फिर पहले दशमिक संख्या, पहले द्विधारी संख्या सिखा देता हूँ। यह द्विधारी संख्या ज्ञात करना था, अब दशमिक संख्या ज्ञात करना है। द्विधारी संख्या कितना होगा दे देंगे तो ज्ञात कर लोगे। चलो हमको ज्ञात करो, 19 का ज्ञात कर लो, 21 का ज्ञात कर लो, आपको 12 के ज्ञात कर लो, उसके बाद 9 का ज्ञात कर लो। यह 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं। इसका द्विधारी संख्या ज्ञात करना है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका ज्ञात करके आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर भेजिए, ठीक है ना, हम चेक करेंगे। और इसका ज्ञात कीजिए, आपको कुछ भी पूछ सकता है। अब आपको सिखाते हैं उल्टा। उल्टा मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आपको कुछ भी दे दे नॉर्मल, आपको यहाँ पे 1 1 1 दे रखा है। जैसे देखो यहाँ पे मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, 1 1 1 ये आपको दे रखा है। ये बेसिकली क्या है, द्विधारी संख्या है। ये तो द्विधारी संख्या होता है ना। तो द्विधारी संख्या कह रहा है कि इसका दशमिक संख्या प्राप्त करें। दशमिक संख्या क्या होगा ये तो पूछ रहा है आपसे। यानी कि आप सीधा समझ रहे हैं, सीधा सीधा तौर पे उसका कहने का क्या मतलब है बेहुदवा को, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। चलिए, यानी कि आपको सीधा कहा कि डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर, यानी कि आपको यहाँ पे बाइनरी नंबर दे रखा है, डेसिमल नंबर प्राप्त करना है। तो डेसिमल नंबर कैसे प्राप्त होता है, तो इसको थोड़ा समझना आराम प्यार से। देखो मेरे दोस्त, इसमें अंकों की संख्या कितना है। जैसे यहाँ पे अंक दिया गया है 1 1 1, 3 गो 1 दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अंकों की इसमें संख्या कितना हुआ, 1 गो 1, 2 गो 1, 3 गो 1, टोटल 3 गो 1। यानी कि टोटल अंकों की संख्या क्या है, अंक कितने हैं, 3 अंक है। टोटल अंक कितने, 3 अंक है। अंक 3 है ना। चलिए, जैसे कि अभी एक और तो समझा, आप पहले अंक समझो। जैसे कि यहाँ पे लिख दिए 1 0 0 1 2 तो नहीं होता है इसमें। अगर फिर 0 1, बोलो इसमें अंकों की संख्या कितना है, तो सर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, यानी कि 6 अंक है इसमें टोटल, है ना। इसमें टोटल 6 अंक है। उसी तरह से इसमें अंकों की संख्या कितने हैं, 3 है। ठीक है, 3 है। यह याद रखना, इसमें अंकों की संख्या बहुत जरूरी है। अंकों की संख्या 3 है। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसमें सबसे पहला अंक क्या है, 1। तो क्या करेंगे, हम 1 ले लेंगे। यहाँ सबसे पहला काम है 1, 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है। 1 गुने 1 ले लिए, क्योंकि सबसे पहला अंक 1 है, 1 ले लिए। फिर गुने 2 करना है, गुने 2, 1 गुने 2, 1 गुने 2 करना है, ठीक है। फिर इसके बीच में क्या करना है, प्लस देना है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे क्या है, फिर 1 है, तो फिर 1 गुने 2 लिख देंगे, फिर प्लस देंगे। समझना, मैं दोनों तरीका। फिर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो फिर 1 गुने 2 लिख देंगे। यानी कि अब 1 बचा हुआ नहीं है, अब खत्म हो चुका, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आया, ध्यान रखना। तो यह मैं यहाँ से याद मैं लिखा क्या हूँ इसको, यह सिर्फ मैं आपको बताने के लिए हम चिन्ह दे रहा हूँ। यानी कि इसमें 3 1 था, 1 गुने 2, 1 गुने 2, 1 गुने 2 लिख दिया। 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम दशमिक संख्या ज्ञात कर रहे हैं द्विधारी से, ठीक है ना। तो एक 1 गुने 2, फिर प्लस 1 गुने 2, फिर प्लस 1 गुने 2, इतना लिखा गया। अब इसको एक ट्विस्ट होता है, अभी जस्ट बताया कि इसमें टोटल अंकों की संख्या कितना है, 3 है। कितना है, 3। तो हम क्या करेंगे, टू जो दिख रहा है इस पर पावर चढ़ाते हैं। तो कहां से पावर शुरू करेंगे, तो कितने अंक है, तो क्या होगा सर, 3 अंक है। तो एक को कम करके चढ़ाते हैं, तो कितने चढ़ाएंगे पावर में, तो 2 पावर इस पर होगा। तो घटते क्रम में सजाएंगे, घटते क्रम में। तो क्या होगा, 2 चढ़ गया तो इस पर कितना चढ़ेगा, 1 चढ़ेगा। इस पर कितना चढ़ेगा, 0 चढ़ेगा। एक बार में समझ नहीं आएगा मुझे पता है। अब इसको सॉल्व कर दो, काम कर, फिर से समझना। जितने इसमें अंकों की संख्या कितना है मेरे दोस्त, तो कहोगे सर अंकों की संख्या इसमें 3 है, ठीक है ना। अंकों की संख्या कितना है, इसमें 3 है। 3 अंकों की संख्या है, यानी कि 1 है तो 1 गुने 2 लिख दिए, फिर प्लस, फिर 1 है तो 1 गुने 2 लिख दिए, फिर 1 है तो 1 गुने 2 लिख दिए, ठीक है। अगर 0 रहता तो 0 गुने 2 लिखा था, ठीक है ना। जहां तक होता उतना लिख दिए। अब इसमें अंक टोटल 3 ही है, यानी कि टोटल 3 अंक है। तो क्या करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, आगे अगर आगे शुरू करना है
तो 210 लिखेंगे क्योंकि टोटल अंक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, समझिए पीछे से शुरू करेंगे जीरो से, जीरो पावर देंगे, 1 पावर देंगे, 2 पावर देंगे, जहां तक होगा वहां तक पावर देंगे। अब देखो एक और हम आसान तरीका बता देते हैं, आसान आसान, पीछे से हम पावर देना शुरू करेंगे और पावर सिर्फ 2 पर दिया जाता है। तो क्या करेंगे, शुरू करेंगे, कितना अंक है, अंक वाला टेंशन खत्म करो, अंक वाला, जीरो दे दिए, 2 दे दिए, 1 दे दिए, काम खत्म। सॉरी, 0 1 2 दे दिए, ठीक है, आगे तो अंक है ही नहीं तो आगे पावर दे, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, 1 है तो 1 लिखेंगे, गुने है तो गुने लिखेंगे, 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, प्लस 1 है 1 लिखेंगे, गुना है, 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2, फिर प्लस 1 गुने, अगर किसी के पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है तो मैं 1 लिखूंगा, 2 के पावर 0 का मतलब 1। आगे चलिए, तो 2 1 में 4 से गुना करेंगे 4 होगा, प्लस 1 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1। तो इसका आंसर कितना आया, जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, यानी कि हमको 7 प्राप्त हो गया और यही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 7 दे रखा है। पहली बात, एक बार में समझ नहीं आएगा, अबकी बार क्वेश्चन आएगा उसमें समझ में आ जाएगा। तो यह समझ में थोड़ा सा आया होगा, आगे समझिए, आगे मैं अगला क्वेश्चन लाऊंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। जिससे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन में एक नया अपने से लेकर बनाकर बताता हूँ आपको कैसे है, ठीक है ना, अपने से मैं बना रहा हूँ, समझना। जैसे कि मैं आप ही अंक बोल दो, ठीक है ना, कुछ भी मैं ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 1 0, कुछ ऐसे हम अंक ले लिए और मुझे ये भी नहीं पता कि इसका अंक क्या होने वाला है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या द्विधारी दशमिक संख्या आने वाला है, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है ना। ये अब इसके लिए क्या है, द्विधारी संख्या में दशमिक में चेंज करना है। तो आपको पता है इसमें पहला अंक क्या है, कहोगे सर 1 है, तो 1 गुने क्या लिखेंगे, 1 गुने 2 लिख देंगे, फिर प्लस दे देंगे बीच में। उसका दूसरा का अंक क्या है, 0 है, समझना, 0, तो 0 गुने क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, फिर प्लस। तीसरा का अंक क्या है, 1 है, तो 1 गुने 2 लिख देंगे, प्लस, ठीक है। फिर 3 अंक हो गया है, चौथा अंक भी 1 है, तो 1 गुने 2 लिख देंगे, प्लस, ठीक है। 4 अंक हो गया, पांचवा अंक 0 है, तो 0 गुने 2 लिख देंगे। यानी कि अब सिंपल बात है, जो जो इसमें अंक है उसमें 2 से गुना करके जोड़ते चल जाइए। पहला क्या था, 1 था, तो 1 गुने क्या लिख दिए यहाँ पे, 1 गुने 2 लिख दिए पहला। उसका 0 था तो 0 गुने 2 लिख दिए, प्लस, फिर 1 था तो 1 गुने 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे 1 था तो 1 गुने 2 लिख दिए, सबको जोड़ते चले गए। फिर 0 था तो 0 गुने 2 लिख दिए, काम खत्म। अब क्या करना है, इतना हो गया। अब सिंपल बेस में जो उधर 0 है, सॉरी 2 2 सब है, 2 दिख रहा होगा सब, उस पर पावर चढ़ाना होता है, तो पावर पीछे से चढ़ा देंगे, 0 से शुरू करेंगे, तो इस पर पावर 0, तो 0 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ठीक है, बढ़ते क्रम, पीछे से चढ़ाएंगे और बढ़ते क्रम में चढ़ाएंगे, ठीक है। अब आप यहां तक हो गया, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, देखो कैसे। 2 के पावर 4 का मतलब 1 में अगर 2 में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको पता है कि 1 तो 1 ही रहेगा, गुना तो गुना रहेगा। 2 के पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार गुना कीजिए, और 2 को जब 4 बार गुना करोगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आएगा, कितना आएगा, 16, प्लस। देखो यहाँ पे 0 में किसी से गुना करेंगे, जिससे 0 है, गुने 2 में अगर 2 के पावर 3 का मतलब 8 होता है, अब करके चेक कर लो, प्लस 1 गुने 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, प्लस 1 गुने 1 के पावर 2 होता है, 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है, प्लस 0 गुने 2 के पावर 0 का मतलब 1, क्योंकि पावर का मतलब, पावर अगर किसी पर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। चलिए, 1 में 16 से गुना करेंगे 16, 0 में 8 से गुना करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, प्लस 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, प्लस 1 में 2 से गुना करेंगे 2 प्राप्त होगा, प्लस 0 में 1 से गुना करेंगे 0, जोर का देखिए कितना आया, तो 16 और 4 20, 2 22, यानी कि 22 का द्विधारी संख्या है। ये 22 आपका दशमिक संख्या प्राप्त हो गया, और 22 का द्विधारी संख्या आपका यह था। हम ऐसे ही नॉर्मली ले लिए हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। आप अगर 22 का द्विधारी संख्या ज्ञात करना है तो मैं ज्ञात करके आपको मैं बता ही देता हूं कि कैसे हुआ ये। जैसे कि यह था ना, तो मैं जांच करता हूं कि क्या सही बात है, क्या आता है क्या इतना, चलो जांच लेते हैं। जांचने में हम लोग को कुछ जाता नहीं है, तो इसलिए जांच ही लेते हैं। चलिए, तो क्या करते हैं हम लोग, 22 22 लिखते हैं यहाँ पे, और हम 2 से
भाग देना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि द्विधारी संख्या ज्ञात करने के लिए 2 ही से भाग लगता है। तो 22 में 2 से भाग देंगे तो कहोगे सर कितने मरतबे कटेगा? 11 मरतबे कट जाएगा, तो 11 लिख दिए। शेष कितना बच रहा है इसमें? तो 0 बच रहा है ना। फिर अगर हम 11 में 2 से भाग देंगे तो कितने मरतबे काट सकते हैं? तो सर 5 मरतबे आराम से काट सकते हैं। 5 दूना 10 हो जाता है। शेष कितना बचेगा? तो 5 दूना 10 हुआ, लेकिन है कितना? 11, तो एक शेष बच रहा है। फिर क्या करेंगे? 5 में 2 से भाग लगाएंगे तो कहोगे सर कितने मरतबे कटेगा? तो सर 2 मरतबे कट जाएगा आराम से। 2 दूना 4 होता है, लेकिन 5 है तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर अगर हम 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितने मरतबे कटेगा? 1 मरतबे। शेष कितना आया? 0 आया। अब देखो, अगर आपको पता ही है कि इधर से इधर लिखा जाता है, तो क्या लिखोगे? यहाँ पे 1 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे। और ये आपका द्विधारी संख्या प्राप्त हुआ कितना का? 22 का। देखो मेरे दोस्त, हम आपको जो बताए हैं यही हम लिए थे 10, यानी कि 10110। देखो द्विधारी संख्या हो गया। तो दशमिक से द्विधारी ज्ञात करना हो, द्विधारी से दशमिक इजी है। मैं फिर से भी समझा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। चलिए, जैसे कुछ यस आए, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देखो मेरे दोस्त, यह इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है कि 1 है, 0 है, 0 है, 1 है। यह आपका अंक है। तो अंक को कैसे लिखना है? सबसे पहले 1 है, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिख देंगे 1 1 गुने 2, प्लस दे देंगे, ठीक है। फिर 0 है, तो 0 गुने 2 लिख देंगे, फिर प्लस दे देंगे। फिर 0 है, तो 0 गुने 2 लिख देंगे, फिर प्लस दे देंगे। फिर 1 है, तो 1 गुने 2 लिख देंगे। और पावर 2 पर चढ़ाता है, पावर 2 पर चढ़ता है, पीछे से पावर चढ़ाना शुरू करेंगे, कहां से? 0 से। 0 1 2 3, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? बस अब हल कर दीजिए, ठीक है। अब हल करना है। 1 गुने 2 के पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 बार गुना कीजिए, यानी कि 8 होता है। प्लस है, 0 में किसी से गुना करेंगे जिसका वैल्यू 0 आएगा, यहाँ भी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। और 1 है, 1 गुने क्या लिखेंगे? 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और प्लस 1, ठीक है। क्योंकि 0 जुटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9, इसका आंसर क्या है? 9। जो 1001 का अगर हम बात करें, इसका आंसर हमारे पास 9 आया। क्या आया मेरे दोस्त? 9 आया। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, काफी महत्वपूर्ण सब था, ठीक है ना। तो 9 इसका आंसर आ गया, ध्यान हो गया, 9 बन गया। अगर चाहे तो 9 से हम द्विधारी संख्या इतना प्राप्त कर सकते हैं। अगर चेक करना है तो 9 का द्विधारी संख्या ज्ञात कर लीजिए। अगर इतना आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। आप चेक कर सकते हैं। चलिए, हम आगे इसे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, आपको मैं 2 और क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर आपको मैं 1-2 क्वेश्चन का आंसर ही दूंगा आप बनाने के लिए। क्वेश्चन दे रखा है 1100। चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। दे रखा है 1100, यह आपका दे रखा है और कह रहा है इसको बताइए। तो बहुत इजी, आपको मैं जस्ट बताया। पहले 1 है तो 1 गुने 2 लिख दीजिए, फिर प्लस, फिर 1 है तो 1 गुने 2 लिख दीजिए, फिर प्लस। 0 है तो 0 गुने 2 लिख दीजिए, प्लस 0 है तो फिर 0 गुने 2 लिख दीजिए। मतलब जितना अंक होगा वैसे लिखते चलना है। और क्या करना? पीछे से पावर देके आना है। 2 पर पावर देंगे, पीछे से कितना देंगे? तो 2 पर पावर पहले 0 देंगे, फिर 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं अब। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, प्लस 2 के पावर 4 का मतलब होता है 4, और 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, प्लस 0 में किसी से गुना करेंगे 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे 0 ऑलरेडी पहले है, 0 में गुना करेंगे 0 प्राप्त होगा। इसका हल करेंगे तो हमको 12 प्राप्त होगा, यानी कि 12 इसका आंसर है। ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, 1-2 और देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कहा द्विधारी संख्या इतना का दशमिक संख्या प्राप्त की। चलिए प्राप्त करते हैं। आप लोग को इतना समझ में अब आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, क्या है क्वेश्चन है? 1 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास नजर आ रहा होगा कि 1 है, तो 1 गुने क्या करेंगे? 2 करेंगे, फिर प्लस, फिर 1 है तो 1 गुने 2 करेंगे,
फिर प्लस 0 है तो 0 गुने 2 करेंगे, फिर प्लस 0 है तो 0 गुने 2 करेंगे, फिर 1 है तो क्या करेंगे 1 गुने 2 करेंगे। आपको सीधा दिख रहा होगा कि पहले 1 था तो 1 गुने 2, फिर 1 था तो 1 गुने 2, फिर 0 था तो 0 गुने 2, फिर 0 था तो 0 गुने 2, फिर 1 था तो 1 गुने 2, और सभी को जोड़ रहे हैं। सब में प्रोसेस सेम करना है। अब क्या पावर चढ़ाना है तो पावर पीछे से चढ़ाएंगे, तो पीछे से किस सिर्फ 2 पर चढ़ाते हैं, तो 2 पर पावर पहले 0 चढ़ाएंगे, फिर 1 चढ़ाएंगे, फिर 2 चढ़ाएंगे, फिर 3 चढ़ाएंगे, फिर 4 चढ़ाएंगे। समझ में आया? अब देखो, अब आगे बनाने का प्रयास करेंगे, तो 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, और 1 में 16 से गुणा करेंगे तो 16 ही प्राप्त होगा। फिर प्लस देखिए, और 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, प्लस 0 है, 2 के पावर तो 4 होता है, लेकिन 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, फिर प्लस 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है, लेकिन 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, फिर प्लस देखिए 1 गुने 2 के पावर 0, और किसी के पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो हो जाएगा 12 16 24 एक 25, यानी कि 25 आंसर आ गया। ये 25 का द्विधारी संख्या दिया गया, ठीक है। अब अगर चाहे तो इसको जांच भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको याद रहे मेरे दोस्त, आराम से इसका जांच कर सकते हैं। अब देखो, आप कह रहा है 23, देखो अब यहाँ पे अब एक दो को अब टेस्ट के लिए अब पढ़ लिए पहले, अब टेस्ट दे। अब थोड़ा कह रहा है 23 का द्विधारी संख्या प्राप्त करें, चलो प्राप्त करते हैं, फिर इसका दशमिक संख्या जो आएगा उसका दशमिक संख्या भी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। पहले इसका द्विधारी संख्या ज्ञात करते हैं 23 का, तो 23 का द्विधारी संख्या आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। आपको पता है कितने से भाग देना है, 2 से भाग देना है। कितने मरतबे दे सकते हैं, तो सर 2 से अगर भाग देना है सर 11 मरतबे दे सकते हैं, ठीक है ना, 11 मरतबे, लेकिन शेष कितना बच रहा है, एक, क्योंकि 11 दूना तो 22 होता है, लेकिन यहाँ पे 23 है। चलो फिर 2 से भाग देंगे 11 को, कितने मरतबे, तो सर 5 मरतबे आराम से दे सकते हैं, तो 5 मरतबे दे दिए। शेष कितना बचेगा, एक, क्योंकि 5 दूना तो 10 ही होता है, तो 11। फिर 5 को 2 से भाग देंगे, कितने मरतबे कटेगा, तो क्योंकि सर 2 मरतबे कट जाएगा, शेष एक बच जाएगा, क्योंकि 2 मरतबे काटेंगे 2 दूना 4 होता है, लेकिन 5 है। चलिए फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो कितने मरतबे कटेगा, 1 मरतबे, शेष इसका 0 बचेगा, ठीक है। इसका आ गया, अब इतना समझ में आ गया होगा फटाफट, ठीक है, तो इसका आराम से लिख सकते हैं। तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा हमको, 1011 यही आपका दशमिक संख्या प्राप्त हो रहा है, सॉरी द्विधारी संख्या, यही तो प्राप्त हुआ, यानी कि 23 का द्विधारी संख्या इतना हो गया। अब चलो इसका दशमिक संख्या चेक करते हैं, क्या 23 आता है कि नहीं, तो इससे हम दशमिक संख्या ज्ञात करें, मतलब दोनों कर रहे हैं, मतलब 23 से द्विधारी, हमको पता है 23 से आना चाहिए, अगर 23 नहीं आया तो फिर गलती हो गया, यानी कि द्विधारी दशमिक संख्या तो द्विधारी संख्या प्राप्त कर लिए, तो द्विधारी संख्या दशमिक संख्या चेक करते हैं। चलिए, तो पहले आपका क्या है मेरे दोस्त, पहले आपका 1 है, तो क्या लिखेंगे, 1 गुने 2 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 0 है तो 0 गुने 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर 1 है तो प्लस 1 गुने 2 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 1 है तो 1 गुने 2 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 1 है तो 1 गुने 2 लिखेंगे, ठीक है, 1 गुने 2 लिखेंगे। चेक कीजिए, पहले 1 था तो 1 गुने 2 लिख दिए, फिर 0 था तो 0 गुने 2 लिख दिए, फिर 1 था तो 1 गुने 2, फिर 1 था तो 1 गुने 2, फिर 1 था तो 1 गुने 2, लेकिन देखो टोटल अंक हो गया 1 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 1 के लिए, ठीक है। अब आपको पावर पता है पीछे से दिया जाता है, तो क्या करेंगे, 2 पर पावर पहले 0 चढ़ाएंगे, फिर 1 चढ़ाएंगे, 2 चढ़ाएंगे, 3 चढ़ाएंगे, 4 चढ़ाएंगे। अगर इसके आगे और अंक होता तो 5 चढ़ाते, 6 चढ़ाते, मतलब जहां तक होता जहां तक जाते हम लोग, इतना ही है तो इतना ही पर चलेंगे। चलिए अब सॉल्व करेंगे, तो देखो मेरे दोस्त सॉल्व सिंपल है, 1 है तो 1 गुने 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, प्लस 0 है तो 0 गुने क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, प्लस 1 है तो 1 गुने 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, प्लस 1 है तो 1 गुने 2 के पावर 1 का मतलब होता है 2, प्लस 1 है तो 1, 2 के पावर 0 का मतलब होगा 1, 1 में 16 से गुना करेंगे तो 16 प्राप्त होगा, 0 में 8 से गुना करेंगे 0 प्राप्त होगा, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। जोड़ के देखिए तो 16 जीरो जुटेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 16 4 20, 2 22, 1 23, यानी कि हमारा आंसर कितना है, 23, यानी कि आ चुका। मैं 23 को ज्ञात करके इतना लाया, तो इतना भी ज्ञात करके 23 ला दिया, क्या दिक्कत है। तो यह आपका द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या होगा, इतना मुझे आशा है कि समझ में आया होगा, ठीक है ना।
मेरे दोस्त आपके लिए मैं एक ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप देखो कि हर चैप्टर से 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। हर चैप्टर से 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर चैप्टर से 8 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर इंपॉर्टेंट। देखो आप देखना सेंटअप एग्जाम मॉडल पे पूरा 100% मेरा क्वेश्चन मैच किया, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। और जिस चैप्टर से पूछा उस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि अप्रोक्स दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, साथ में ये मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे दोस्त अप्रोक्स कितने कितने क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स का 400 से 450 ऑब्जेक्टिव है, 100 से 120 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 80 से 100 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और 15 से 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे। इतना पढ़ लेते हो आपको आराम से 85% कर सकते हो। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो। और इतना क्वेश्चन देने के बाद आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, जहां से वायरल क्वेश्चन से हर एक चीज आपको हेल्प मिलेगा पूरे एग्जाम तक। टेस्ट सीरीज भी आपको अगर आएगा तो उसमें आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। मेरे मित्र एक और चीज, आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर इसमें दिया जाएगा आंसर के साथ, जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, 91 17 82 30 62। ऐसे में आपको एक चार्ट चार्ट दिखा देता हूँ, चार्ट देख सकते हैं। खाने वाला चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिजिक्स का केमिस्ट्री का 400 ऑब्जेक्टिव, 150 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन, 99 रुपया मिल रहा है। ऑल सब्जेक्ट का ऑफर है 299 का, ऑफर सीमित समय के लिए। तो आप लेने का प्रयास करना, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और क्रैश कोर्स बहुत सारा है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलो मेरे दोस्त, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, ठीक है ना। थैंक यू।